नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस चौकी नानक, जो कोतवाली गोला गोकर्णनाथ के अंतर्गत आती है, जनपद लखीमपुर खीरी। हमारे पास में एक सज्जन मौजूद हैं जिनकी कुछ समस्या है, इसलिए चौकी पर आपको बुलाया गया है, पुलिस चौकी नानक। जानते हैं क्या समस्या है, और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है मोहम्मद असलम, मुन्नूगढ़ निवासी। अच्छा, हाँ, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी यह है कि सौरभ राजपूत ने हमसे दोस्ती करके पैसे ले लिए 3 लाख रुपया और चेक पकड़ा दी हमको, स्टाम्प पकड़ा दिया। और जब हमने पैसा मांगा तो हमारे ऊपर पुनः उल्टा आरोप लगाई के और नानक चौकी में कंप्लेंट कर दी। रुपया आपने दिया था 3 लाख। हाँ, 3 लाख। 3 लाख दिया था, किसको दिया था? कैश दिया था, कैसे दिया था? कैश दिया था इनको, इनके घर पे दिया था। माताजी इनकी जो गवाह है इस बात की, जानती हैं। ये घर छोड़ के भाग गया है, माताजी से पैसा छीन के लेके भाग गया है। अच्छा, अच्छा, हाँ, घर छोड़ दिया इन्होंने। 3 लाख रुपए आपने किस लिए दिया था इनको? इनको ये दुकान कर रहे थे अपने सोने चांदी की, व्यवहार था कि हमारा काम चलवा दो, ग्रीन कार्ड का पैसा था तो हमने दे दिया था इनको कि चलो जमा कर देना। मांगा पैसा तो उल्टा आरोप लगा दिया। हाँ, तो क्या आरोप लगाया आप पर? आरोप ये लगाया कि हमने 1 लाख रुपया जो दिया था, दिलवाया था, उसकी चेक हमें नहीं वापस हुई। तो हमने कहा जिससे हमने पैसा दिलवाया था अर्जुन वाल्मीकि। अर्जुन वाल्मीकि से हाँ। आपने 1 लाख दिलाया था? हाँ, दिलाया था उसका। सौरभ को? हाँ, सौरभ को। उसका पैसा वापस कर दिया, चेक उनके पास रखी हुई है। तो उन्होंने उनके पास? अर्जुन के पास। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जब तुम्हारा पैसा ये दे देंगे तो ये भी हम वापस कर देंगे साथ में। और जब हमने पैसा मांगा तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया। ये पैसा मांगा था 3 लाख रुपया? 3 लाख कब मांगा था? मांगा है, हो गए 8 दिन पहले। क्या कहा था आपने उनसे? हमने कहा पैसा भैया हमारा तो वापस कर दो, कहीं पैसा वैसा है नहीं हमारे पास। हाँ। अच्छा, चेक आपको दी थी? हाँ, चेक है हमारे पास, मौजूद है इस समय, हाथ में है चेक हमारे। देखिए, एक बार चेक दिखा दी जाए। 3 चेक है। 3 चेक असलम जी, बैंक का सौरभ राजपूत के नाम से है ये। साइन है इस पे, और कुछ स्टाम्प वगैरह पर लिखा गया? हाँ, स्टाम्प भी है, लेकिन स्टाम्प मिला नहीं, निकल आए, हम दे देंगे। स्टाम्प पर लिखा पड़ी है। 3 लाख मोटी रकम है, आपने कैसे दे दिया? अरे अब व्यवहार था, अब क्या करें, व्यवहार में दे दिया। अब आदमी बीच में गद्दारी कर रहा है या बेईमानी कर रहा है, इसका जवाब कहाँ हमारे पास है। हाँ, यह चीज़ है। अच्छा, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो 3 लाख आपका बता रहे हैं कि नहीं दिया गया, तो और आप बता रहे हैं दिया गया है, तो मैंने पैसा दिया है। पैसा अगर दिया ना होता तो चेक का हमें फर्जी दे देते। अगर हम देते ना पैसा तो चेक काहे देते ये? और चेक कौन दे दे फर्जी आदमी? अगर पैसा ना दे कौन दे दे चेक? कोई दिलवा दो भाई, कोई चेक अगर दे दे हमें फर्जी। तो सौरभ ने कंप्लेंट किया था कि जो 1 लाख मैंने वापस कर दिया है, रुपया उधार लिया था उसकी। हाँ। तो वो चेक हम वापस करवा देंगे अर्जुन से, हमें कौन दिक्कत है? पैसा हमारा दे दें, चेक ले ले सब। अच्छा, हमें कौन आपत्ति है? दें। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, ये 3 लाख रुपया जो है वो आपका वापस हो जाएगा? अरे इनका वापस करेगा अगर होता तो ये यहाँ काहे हमारी कंप्लेंट करता है फर्जी? या पैसा ना देने की वजह से ये सब ड्रामा बनाया है, नाटक किया है पूरा पैसा देने के लिए कि पैसा नहीं मांगा इनाम से। और क्या? सौरभ के घर वाले क्या कह रहे हैं? गौरव के घर वाले से इनका संपर्क करना है। सौरभ या गौरव? नहीं, सौरभ। इनका घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले कह रहे हैं पैसा अपना जैसे चाहो उससे लो जाकर के, हम जिम्मेदार ना है। माता जी क्या कह रही हैं उनके सामने? ये कह रही हैं कि पैसा तुमने दिया था लेकिन अब चला गया तो हम क्या करें बताओ, घर छोड़ के। माता जी कुछ गवाही वगैरह है उनकी? अरे गवाही का माता लड़का के यहाँ देख के कुछ यार बोल दे तो हम क्या कर सकते हैं भैया, ये बताओ। आए परिवार का बचावे के लिए, ये चीज़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? कहना चाहते हैं प्रशासन से कि हमारा जो हमारे ऊपर ये कंप्लेंट की, पहले उसका निपटारा हो जाए, फिर अपना न्यायालय की शरण से अगर पैसा देना चाहते हैं तो आप हमारी बात करा दीजिए, अगर नहीं देते तो हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने ये 3 लाख रुपया कब दिया था, किस सन में दिया? ये हो गया मतलब 1-1.5 साल हो गया, 2 साल। 1-1.5 साल? हाँ। अच्छा, देखिए, अभी असलम को सुन रहे थे। आपने बताया है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है कोतवाली में, तो इसको लेकर के पुलिस ने आपको कॉल किया था। बहरहाल आपका पक्ष मैंने सुना है। आपका कहना है कि मैंने 3 लाख रुपया दिया था माताजी के सामने, जो अभी तक वापस नहीं किया। उसके बाद 1 लाख रुपया मैंने और दिलवाया था किसी से, उसकी इन्होंने चेक दिया। बाकायदा डॉक्टर साहब के हाथ में भी चेक है, 3 चेक्स 1-1 लाख की हैं, और 1-1 लाख की और है जिससे दिलवाया गया था। हालांकि सौरभ ने उस पैसे को वापस कर दिया है,
लेकिन सौरभ का कहना है कि वो चेक मुझको वापस दी जाए। तो असलम जी का कहना है कि वो मैं चेक दिलवा दूंगा। लेकिन ये जो पेमेंट है लगभग 8 दिन पहले मांगा गया इनसे, लेकिन ये देने के लिए अभी एग्री नहीं है। वो बता रहे हैं पैसा हमने लिया ही नहीं। बहरहाल हमने असलम जी का पद जाना, सौरभ का भी पद जानेंगे, सौरभ क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी जैसा कि असलम के द्वारा सौरभ राजपूत पे आरोप लगाया गया कि 3 लाख रुपया आपने उनका नहीं दिया है और ना देने के लिए एग्री है, ये आरोप आप पर लगा है। इस वक्त हमारे पास में सौरभ राजपूत मौजूद हैं। जानते हैं सौरभ राजपूत इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। सौरभ जी, आप पर जैसा कि असलम ने आरोप लगाया है कि आपने उनका 3 लाख रुपया नहीं दिया है और उसके एवज में आपने 3 चेक्स दे दी है 1-1 लाख की, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। हमारा असलम का लेन देन आपसी चला करता था, जिसको हमारा 2020 में कुछ लेना देना हुआ था, जिसका जो लेन देन था वो बाइज्जत हमने उनको वापस कर दिया। उसके बदले में उन्होंने हमारी चेक जो है रखी रहे वो उन्होंने वापस नहीं की है। जब हमने उनसे कई बार प्रयास किया है मांगने का, जिसके बाद उन्होंने एक शब्द बोला है कि पहले आप हमारा जो मम्मी को पैसा दिया है वो हमारा पैसा रिटर्न कराइए, उसके बाद में हम आपकी ये चेक वापस कर देंगे, अन्यथा हम आपके ऊपर सीधे कोर्ट से कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगे। तो हमने उनसे कहा ये तो आप गलत कर रहे हो, हमारा आपका तो लेन देन जो भी था वो हमने आपको दे दिया है, हमारा आपका कोई लेन देन है भी नहीं। और तो वो ये वही बार बार कह रहे थे कि आप जो है मम्मी वाला पैसा जो दिया गया है वो पैसा मेरा रिटर्न कराइए। जो 3 लाख रुपया असलम ने बताया है वो आपको दिया गया है या आपकी मदर को दिया गया है। ये हमारी माता जी को 2017 में दिया गया है और जिसकी इन्होंने अभी बीच में 2020 में हमारा इनका लेन देन चला था, जिसका इन्होंने फ़ायदा उठा के ये हमसे पैसा लेना चाहते थे। और जिसका ये कुछ सबूत है, जो 2019 में इन्हीं विवादों के चक्कर में हमने अपना घर छोड़ दिया था कि माताजी ने 1-2 लोगों के पैसे ले रखे थे तो वो दे नहीं रहे थे, तो इसी चक्कर में हमने विवाद था तो मैंने अपना घर छोड़ दिया था। ये लिखा पढ़ी 2019 की है, जिसके मेरा कोई भी किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं है। ये हमारी चेक भी वापस नहीं कर रहे हैं। जब आपकी माताजी ने 3 लाख रुपए लिए तो सवाल ये है कि आपने चेक आखिर क्यों अपने नाम से दे दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2020 में मुझको कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ी थी जो मैंने इनसे लिया था, जिसके बदले में मैंने इनको एक चेक दी थी और एक स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके दी थी। जो इन्होंने इनका पैसा तो वापस कर दिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक मेरी चेक वापस नहीं की है। वही चेक का सहारा लेके ये मम्मी वाला पैसा हमसे लेना चाहते हैं। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो 1 लाख रुपया का जिक्र आया है कि 1 लाख रुपया आपने वापस कर दिया है, जो जिसमें अर्जुन का भी शायद जिक्र आया है, कोई अर्जुन वाल्मीकि हैं उनका भी जिक्र आया है, तो वो तो रुपया आपने वापस कर दिया, उसकी चेक है, वो तो चेक देने के लिए एग्री हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब माता जी ने लिया तो 3 लाख रुपए की ये चेक आपने क्यों दे दी असलम जी को। ये माता जी के मार्फत ये हमने चेक नहीं देती, ये हमारा पर्सनली लेन देन था। तो उसके लिए जो हमने अर्जुन का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, ना इसमें कोई नाम है। अर्जुन का तो एक सहारा लिया जा रहा है। अर्जुन वाल्मीकि का जो ये बार बार नाम ले रहे हैं, ये तो केवल एक सहारा ले रहे हैं, जिसमें इसका कोई बंदे भैया का कोई रोल नहीं है। और जो चेक हमने दी थी वो हमने इनको 5 चेकें दी थी 1-1 लाख वाली, जिसमें 2 लाख रुपए हमने इनसे 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए हमने इनसे लेने की बात की थी। जो इन्होंने हमको चेक भी वापस नहीं की, हमने इनका पैसा रिटर्न कर दिया है और अभी तक इन्होंने मेरी कोई चेक वापस नहीं की है। कितना आपने रिटर्न कर दिया है रुपया, कितना रिटर्न कर दिया है। जो इनसे जितना पैसा लिया था वो उनका सारा पैसा रिटर्न कर दिया है। उसके बदले में जो चेक और स्टाम्प कितना था, 1 लाख 1 लाख रुपया लिया था, उसके बदले में वो आपने वापस कर दिया। ठीक, वो आपने चेक भी दी थी, वो चेक आपको वापस नहीं मिल पाई है, वो चेक आपको चाहिए वापस 1 लाख रुपए की। जी, जिसकी अगर ये बार बार आनाकानी कर रहे थे, जिसके बदले में मैं उस रुपए की 1 लाख रुपए की बात नहीं करना है। 1 लाख रुपए की जो चेक आपकी उनके पास में है वो तो रुपया देने के लिए एग्री है, लेकिन 3 लाख आपने क्यों ये चेक दे दिया है। नहीं, ये 2 लाख की लिखा पढ़ी के चक्कर में इन्होंने 5 लाख की लिखा पढ़ी हमसे कराई थी कि हम आपको 2 लाख देंगे, लेकिन लिखा पढ़ी में आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, हम लिखा पढ़ी कराते हैं एक्स्ट्रा में। तो हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इनसे 2 लाख रुपए की बात की थी, जिसमें इन्होंने हमको 1 लाख रुपए दिया था और बाकी जो है इन्होंने चेक 5 लाख की और एक स्टाम्प हमसे इन्होंने लिखा पढ़ी की कराई थी।
जो अभी तक इन्होंने जो आपने इनसे 1 लाख लिया था, उसके एवज में आपको 2 लाख रुपए देने थे। नहीं, उसके एवज में इन्होंने 5 चेकें हमसे ली थी। एक 5 चेक क्यों ले ली? ये तो वही जाने, वो कहते हैं हमारी लिखा पढ़ी इसी टाइप से रहती है। मैं लिखा पढ़ी में 5 चेक ही लेता हूँ 1 लाख 2 लाख के चक्कर में। सवाल हमारा ये है आपसे, आप कम टू द पॉइंट। जैसे आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया जो मैंने लिया था उसकी चेक उनको दे दिया, ठीक, आपने पैसा भी उनका वापस कर दिया। पैसा वापस कर दिया, पैसा वापस करने के बाद में वो चेक आपको नहीं रिफ़ंड की गई, रिटर्न नहीं की गई, यही तो कह रहे हो। तो वो चेक रिटर्न करने के लिए तो वो एग्री हैं, लेकिन ये जो 1, 2, 3 माने 1-1 लाख की जो 3 चेक्स हैं, ये आपने अपने नाम की क्यों दी है? मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो इनसे रुपए लिया था वो मुझे 2-2.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी उस टाइम पर, बहुत सख्त। माताजी से इसका कोई लेन देन नहीं है, तो ये अलग हिसाब किताब है। इसमें माता जी का कोई रोल नहीं है, ये हमारा हिसाब किताब अलग था। मुझको 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी जो मैंने इनसे मांगे थे, तो इन्होंने कहा मैं आपको दे दूंगा, आपका काम चला दूंगा। जिसके बदले में हमने इनको 5 लाख की चेक और एक स्टाम्प दिया था कि आप रख लीजिए गारंटी तौर पे, कि आप गारंटी के तौर पे रख लीजिए। जब हमने इनका पैसा रिटर्न कराया तो इन्होंने सबसे पहले मुझे 1 ही लाख रुपए दिया। इसके बाद उन्होंने मना कर दी कि पैसे का बैलेंस बन नहीं पा रहा है। तो हमने कि चलिए अच्छा कोई बात नहीं, तो इन्होंने पैसा भी नहीं दिया। फिर हमने इनका पैसा रिटर्न कर दिया, लेकिन इन्होंने चेक आज तक मेरी रिटर्न नहीं की। वो चेक आज चेक तो 1 लाख की वापस करने के लिए एग्री है। नहीं, वो अब कह रहे हैं सारी चेकें वापस करेंगे आपकी। वो अभी बात हुई थी चौकी में, तो वो ये कहने पे आ गया कि चलिए हम आपकी सारी चेकें वापस करेंगे। और फिर उनका जो 3 लाख रुपया है वो कौन वो देगा? अपने माता जी से लेंगे जाके। तो क्या आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सौरभ जी? नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि अगर मैंने लिया होता तो मैं ज़रूर देता। रुपए का लेन देन आपके सामने हुआ था? 2017 में कुछ हमको याद है, 2017 में लगभग लेन देन हुआ था। आपके सामने हुआ था? नहीं, सामने तो मैं नहीं कह सकता मेरे हुआ था, लेकिन इतना जानकारी में है कि 2017 में इनका लेन देन हुआ था। इसकी खबर 2018 में हमको लगभग मिली थी। माने जो 3 लाख की आपने चेक दी है, ठीक, तो उसका लेन देन क्या है? मतलब वो अलग है? वो अलग है साहब। अच्छा, आपने अलग लिया? जी, वो हमारा पर्सनल मैटर। आपने ये हमारे पर्सनल मैटर को मम्मी जी से कन्वर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, जो आपने पर्सनल रुपया लिया था उसकी चेक आपने दी है? मतलब 5 लाख की चेक दी है। लिया कितना था? लिया तो हमने 1 ही लाख लिया, इन्होंने हमको 1 ही लाख दिया था। 1 लाख? जी, 1 ही लाख, 2.5 लाख की बात थी, जिसमें 5 लाख की लिखा पढ़ी की बात हो रही थी। मतलब उनको 2.5 लाख रुपया देना था, आपको 5 लाख वापस करना था। हाँ, 5 लाख की लिखा पढ़ी होनी थी। ये लिखा पड़ी 5 लाख की क्यों? फिर जैसे 2.5 लाख आपने लिया तो डबल दुगना लेते हैं? नहीं, दुगना नहीं लेते हैं, लेकिन ये लिखा पढ़ी में लिया जाता है। हाँ, तो इन्होंने लिखा पड़ी है। ये तो वही जान सकते हैं। हाँ, तो हमने एक बार नहीं, इनसे कई बार लिया था। दर्शकों, अभी आप सौरभ जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जो आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है 3 लाख रुपए का, वो हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपने बताया कि वो माता जी का लेन देन है। बहरहाल कुछ हामी भी आपने भरी है कि माता जी ने रुपए लिए थे, लेकिन मेरे सामने लेन देन नहीं हुआ था। बहरहाल आपने बताया कि ये जो मामला है, जो चेक्स हमारी उनके पास में है वो 5 लाख की हैं, और आपने 2.5 लाख रुपए लेने के लिए कहा था, जिसमें 5 लाख की आपने उसके एवज में चेक्स उनको दे दी है डॉक्टर साहब को, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक चेक नहीं वापस कर रहे हैं। बहरहाल मामला कोतवाली में जा चुका है। इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन क्या करता है अब देखना है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।